हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो हमारा किस पे रहेगा बेस्ट। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है कि कॉमर्स क्यों ले, क्यों इंसान अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स ले चुका है या लेने की सोच रहा है तो उसे कॉमर्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कॉमर्स होता क्या है, हम लेंगे तो क्या कर सकते हैं भविष्य में। तो इनके बारे में जानकारी उन्हें होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कॉमर्स क्या है। पहले तो इस पे आते हैं कि कॉमर्स क्या है। तो हम सिंपल से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो कॉमर्स अगर हमसे पूछा जाए कि क्या है, तो कॉमर्स का आंसर हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स एक सेल को और परचेस को बढ़ाने का जो काम होता है ना, बीच का जो काम होता है, उसे हम कॉमर्स कहते हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि जब हम कोई चीज को, वस्तु को बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको बनाने में काफी सारी चीजों का रोल होता है। तो चलिए, हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन वो बनने के बाद, बनने का भी कुछ प्रोसेस होता है। कोई भी सामान फैक्ट्री से आने के बाद उसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम, जैसे कि उस पर लेबलिंग करना है ना, पैकेजिंग करना। तो उस पर डिजाइन क्या होगा, लेबल क्या होगा, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सेल और परचेस को बढ़ाता है। सेल और परचेस को बढ़ाने के लिए जो हम सोचते हैं वही हमारा क्या काम करता है? कॉमर्स काम करता है। यही दोनों को मिला करके कॉमर्स एक काम करता है। तो सेल और परचेस को, चाहे जो भी इसके रास्ते में आए, जैसे कि कॉमर्स को अगर कहा जाए कि कहाँ से शुरू किया जाए, तो ये कॉमर्स वहां से शुरू होता है जहां से हम सोचने लगते हैं कि हमारा सेल और परचेस कहाँ से बढ़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम और भी ले सकते हैं कि बैंकिंग, ठीक है। तो बैंक से हम क्या करते हैं? लोन उठाते हैं। लोन क्या करता है? हमारे परचेस को बढ़ाएगा, हमारे सेल को बढ़ाएगा। तो ये भी हमारे कॉमर्स के अंदर में ही बैंक आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक से ही हमारा कॉमर्स क्या, बैंक से जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है? ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो बैंक सिर्फ लोन ही प्रोवाइड ना कराने में और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। ज्यादातर वो क्या करती है? कैश में ट्रांजेक्शन, पैसों का कुछ भी कमी हुआ तो बैंक से हमें आसानी से मिल जाता है और उससे हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जितना कुछ भी सोचते हैं सामान को बेचने के लिए, जो भी आगे का प्रोसेस करते हैं, वो कॉमर्स में आता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, हम तो कॉमर्स जान चुके हैं, कॉमर्स लेने के फायदे क्या? हम क्या करेंगे आगे? कॉमर्स हमने ले लिया, पर करेंगे आगे क्या? तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम अपने जीवन में कॉमर्स लेने के बाद क्या करेंगे। तो हमारा क्या है कि हम चाहे तो जीवन में अगर इंटर कॉमर्स से कर रहे हैं तो आप इंटर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा? आप या तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीकॉम। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन, नॉर्मली सभी कोई ग्रेजुएशन करते हैं बीकॉम से, अगर कॉमर्स से है इंटर तो। उसके बाद हम अगर चाहें तो हम अपना कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं? सीए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि सीए, सीएस, तो ये कुछ एक हाई लेवल का पोस्ट है जो हम लोग जानते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल का है, अच्छे पैकेज के साथ है। अगर जो कॉमर्स लिया हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छा करियर। और नॉर्मली आदमी, हम अपने लेवल पे बात करें तो कह सकते हैं कि सीएस बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च, पैसे, मेहनत, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स जो स्टूडेंट लेते हैं उसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप छोटे लेवल से आप पैसे को कैसे अर्न किया जाए, ये आप कॉमर्स पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, ठीक है। चाहे आप कॉमर्स 11th 12th जब आप पढ़ते हैं तभी आप पैसे को कैसे अर्न किया जाए वो सीख चुके होते हैं कि कमाना कैसे, ईपीएस में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में। तो आपका हिसाब किताब कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है, बिजनेस की पूरी जानकारी मिलना हमें शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे लिए कॉमर्स काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो बस यही।